गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। हमने अपने लास्ट लेक्चर में अलग अलग हैबिटेट्स और एडेप्टेशन के बारे में पढ़ा था। प्रैक्टिस जोन 1 हमने सॉल्व किया था। तो प्रैक्टिस जोन 1 के आंसर्स एक बार चलो डिस्कस कर देते हैं। द नेचुरल सराउंडिंग इन द एनवायरनमेंट इन विच एन एनिमल एंड प्लांट लिव इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। मैच कर लो बच्चों, हैबिटेट ही लिखा था आपने। द एबिलिटी ऑफ द स्पीसीज टू एडजस्ट इज एनवायरनमेंट इज नोन एज एडेप्टेशन। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हैबिटेट और सेकेंड का आंसर क्या है, एडेप्टेशन। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हैबिटेट्स कैसे कैसे होते हैं। देखो बच्चों, मेनली दो टाइप के हैबिटेट्स होते हैं, एक तो वाटर और एक लैंड हैबिटेट्स। ठीक है, अब देखो लैंड हैबिटेट्स को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जैसे डेजर्ट्स हो गया आपका, जहाँ पर रेगिस्तान है, जहाँ पानी की स्कार्सिटी होती है। फिर आपके फॉरेस्ट हो गए, जहाँ बहुत सारे पेड़ हैं। फिर आपका पोलर रीजन्स हो गया, जहाँ पर हमेशा टेम्परेचर कैसा रहता है, बहुत ज़्यादा डाउन रहता है। हिल्स एंड, यहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है पूरे साल पोलर रीजन्स में। हिल और माउंटेन्स, जहाँ पर मौसम कैसा रहता है, ठंडा रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा ठंडा नहीं रहता कि पूरे साल वहाँ बर्फ़ जमी रहे। और एक हो गए आपके ग्रास लैंड्स। ठीक है, जहाँ पर घास के मैदान होते हैं। ये सब क्या है, हैबिटेट्स के डिविजन्स बताएं इसमें। चलिए अब हम आ जाते हैं डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं उनके पास क्या क्या अडेप्टेशन और नेचर ने दी है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। इन डिफरेंट हैबिटेट्स प्लांट एंड एनिमल्स रिक्वायर कम्प्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशन। अलग अलग हैबिटेट में रहने के लिए प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी अलग अलग टाइप की अडेप्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लेट अस स्टडी द फ्यू एनिमल्स ऑफ प्लांट्स, सी हाउ दे आर अडेप्ट टू देयर हैबिटेट। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वो अडेप्ट हुए हैं अपने हैबिटेट में रहने के लिए। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं अडेप्टेशन इन एनिमल्स की। ठीक है, उसके बाद प्लांट्स के बारे में बात करेंगे कि एनिमल्स हैव सर्टेन फीचर्स दैट हेल्प टू अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट, कि उनके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स डेवलप हो जाते हैं कि वो अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लैंड पर रहने वाले एनिमल्स को। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। ये हमने छोटी छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हो आप लोग। डिफरेंट टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर फाउंड इन डिफरेंट हैबिटेट्स। अलग अलग टाइप के जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होंगे वो अलग अलग हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैमल इन थार डेजर्ट्स, रॉयल बंगाल टाइगर इन सुंदरबंस एंड पोलर बियर इन आर्कटिक रीजन। जैसे कि कैमल कहाँ मिलेगा, जहाँ पर रेगिस्तान होगा। ठीक है, थार डेजर्ट्स में मिलता है वो, और रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो सुंदरबंस में मिलता है, और पोलर बियर आर्कटिक रीजन में मिलेगा, जहाँ पर पूरे साल क्या बर्फ जमी रहती है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एनिमल इन डेजर्ट्स के बारे में। देखो आपको कैमल की पिक्चर नज़र आनी शुरू हो गई होगी। जब भी हम डेजर्ट्स का नाम लेते हैं तो सबसे पहले जिस एनिमल की पिक्चर हमारे माइंड में आती है वो कौन है, हमारा कैमल है। ठीक है, देखो बच्चों डेजर्ट्स क्या होते हैं, लार्ज सैंडी एरियाज विद अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर एंड फॉल, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेत होगी। सैंडी मतलब रेत वाले एरिए, पानी की बहुत कमी होगी, बारिश वहाँ बहुत कम होती है। द डेजर्ट्स आर एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द डे बट बिकम कोल्ड एट नाइट। ठीक है, और दिन के टाइम यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और जैसे ही रात होती है, क्योंकि रेत अपने अंदर से टेम्परेचर को बहुत जल्दी लूज़ कर देता है, इसलिए रात को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो डेजर्ट एनिमल्स आर आइदर अडेप्ट टू द स्टोर वाटर एट फूड इन देयर बॉडीज और मोस्ट और द हैव थिक स्किन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, तो उनके पास कुछ ऐसी अडेप्टेशन होनी चाहिए कि वो खाना और पानी अपनी बॉडी में स्टोर कर लें, और उनकी स्किन इतनी थिक हो कि उससे पानी का लॉस ना हो सके। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या निकलता है, पसीना निकलता है, उससे पानी बहुत लॉस हो जाता है। तो इनकी स्किन कैसी हो, थिक हो, जिस पर गर्मी का ज़्यादा असर ना पड़े। मोस्ट डेजर्ट एनिमल यूज़ वाटर एफिशिएंटली। ठीक है, ज़्यादातर एनिमल्स जो होते हैं डेजर्ट्स, उनके अंदर एफिशिएंटी होती है कि वो पानी को बहुत अच्छी तरीके से, उनकी बॉडीज़ होती है वो यूज़ करती है। सम एनिमल्स गेट ऑल द रिक्वायर्ड वाटर ओनली फ्रॉम देयर फूड, और कुछ एनिमल ऐसे भी हैं वहाँ पर कि जो पानी पीते ही नहीं है, वो अपने खाने से ही पानी निकाल लेते हैं। द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट एनिमल जैसे कैमल हो गया, स्नेक्स हो गए, और वहाँ पर कुछ अलग टाइप की लेजर्ड्स भी पाई जाती हैं, जो लेजर्ड जैसे छिपकली। ठीक है बच्चों, जैसे देखो लिजर्ड्स बोरो इनटू द सैंड ड्यूरिंग द डे टाइम टू अवॉइड द एक्सट्रीम हीट। वहाँ की जो छिपकलियाँ होती हैं दिन में क्या करती हैं, ज़मीन के अंदर बोरो बनाएंगी, एक सुरंग बनाएंगी, उसके अंदर घुस जाएंगी ताकि दिन की गर्मी से वो बच सके। दे कम आउट ओनली एट द नाइट टाइम टू लुक फॉर फूड, और वो सिर्फ रात को ही बाहर निकलती हैं अपना खाना ढूंढने के लिए। Lizards also have another interesting adaptation to protect them from their predators. ठीक है, और उनकी lizards, जो यहाँ की lizards हैं, उनके पास बहुत स्पेशल बड़ी इंटरेस्टिंग एडेप्टेशन भी हैं।
कि वो अपने आप को अपने प्रीडेटर से बचा लेती हैं. व्हेन ए लिजर्ड इज बीइंग चेस्ड, जब किसी लिजर्ड को चेस किया जाता है, इट कैन ड्रॉप इट्स टेल ऑफ एंड रन टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द प्रीडेटर. ठीक है, तो जैसे ही उसको, यहाँ की छिपकलियों में भी है खैर ये, यहाँ के जो लिजर्ड्स हैं, कि जैसे ही उनको कोई चेस करता है, उनको मारने के लिए दौड़ता है, तो वो अपनी पूंछ गिरा देती हैं, वो हिलती रहती है और वो जो उनका प्रीडेटर होता है वो उस पूंछ को देखने लगता है और इतनी देर में वो क्या करती हैं, वो वहाँ से भाग जाती हैं. देखा कितनी स्मार्ट होती हैं लिजर्ड्स भी. ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा किसके, कैमल के बारे में बात कर लेते हैं कि कैमल कैसे सर्वाइव करता है. अ कैमल कैन सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट वाटर एंड फूड. बहुत लंबे टाइम तक खाना पानी ना मिले ना तब भी जिंदा रहता है. कैसे? इट स्टोर फैट इन हम्प एंड यूज इट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्कार्सिटी ऑफ फूड. आपने देखा होगा कि उसकी जो बैक होती है उस पर एक बड़ा सा हम्प निकला हुआ होता है, तो उसके अंदर फैट को स्टोर कर लेता है और जब खाने की कमी होती है तो उस फैट को ये यूज़ करता है. इट हैज़ ए फ्लैट एंड वाइड पैडेड फीट. इसके बड़े चौड़े चौड़े और वाइड पैडेड फीट होते हैं. हेल्प टू वॉक ऑन द सैंड विदाउट सिंकिंग, जो उसको हेल्प करते हैं कि वो बिना धसे रेत के ऊपर चल सके. द लॉन्ग आई लैशेज, बड़ी बड़ी आई लैशेज होती हैं, क्रिस क्रॉस हो जाती हैं आपस में. स्पेशल आईलिड्स एंड लार्ज नॉस्ट्रल्स प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द ब्लोइंग डेजर्ट सैंड. और जो स्पेशल आईलिड्स हैं और उसके बड़े बड़े नॉस्ट्रल्स हैं, उनमें भी बहुत सारे हेयर्स होते हैं, वो इसको प्रोटेक्ट करते हैं कि जो डेजर्ट्स में जो रेत उड़ती रहती है उससे ही अपने आप को इसकी वजह से बचा लेते हैं. ठीक है, अब देखो ये आप अमेजिंग फैक्ट्स हमेशा आपको एक्सेट्रा में बताते हैं. एन एडल्ट थ्रस्टी कैमल कैन ड्रिंक अप टू 200 लीटर ऑफ वाटर इन ए डे. ठीक है, जब वो एक कैमल बड़ा हो जाता है और बहुत प्यासा होता है तो एक बार में वो 200 लीटर पानी पी सकता है एक दिन में, और फिर वो उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है और जब उसको बहुत लंबी लंबी जर्नीज़ पे जाना होता है तो वो इस पानी को यूज़ करता है. ठीक है बच्चों, आज हम यही पढ़ेंगे. आज आपका क्या होमवर्क है कि आप प्रैक्टिस जोन 2 को सॉल्व करेंगे और एडेप्टेशन के जितने भी न्यू वर्ड्स थे जो हमने लास्ट लेक्चर में भी किए थे, आप उनको फिर से रिवाइज़ करेंगे, उनको लर्न करेंगे. और कैमल की कोई भी 2 एडेप्टेबिलिटी जो हैं डेजर्ट्स में रहने के लिए, आप उन्हें लिख करके लर्न करेंगे. ओके.